नमस्कार मित्रों, हम सम्मान करते हैं माननीय न्यायाधीश एलएलबी 2 का। चलिए देखते हैं एलएलबी 2 की कुछ स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एलएलबी 2 के माननीय न्यायाधीश के फैसले का स्वागत हो चुका है। जिस तरीके से आपने देखा तालियां बजाते हुए, चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता है। नहीं तो जी मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूं, बैठा रहता हूं कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूं कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊं। माननीय न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी एलएलबी के जज हैं, जो उनकी भावना को समझते हुए वो कहना चाह रहे हैं कि साल 2 साल में बस हमारे पास एक ही केस आता है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं ये फैसला सुनाते हुए, क्योंकि उन्होंने अच्छे और एक सात्र अपराधी को पकड़ रखा है, जिससे कि समाज में आप समझ सकते हैं क्या फैलेगा। बाद बाकी वो कहना चाहते हैं, बाद बाकी वो बस घड़ी पर ही नजर टिकाए रहते हैं कि कब 6 बजे और वो घर निकले। आज का दिन उनके लिए बहुत स्पेशल है। चलिए देखते हैं आज के दिन वो और क्या क्या अपनी भावना को व्यक्त करते हैं हमारे सुंदरलाल त्रिपाठी माननीय जज न्यायाधीश। क्या करें जी, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। ये देखो जी, ये अंधेरे बदबूदार कमरे जिन्हें कोर्ट कहा जाता है, भाई साहब इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता। आम जनता की बात तो क्या करें। हाँ जी मात्र साहब, ठीक बोल रहा हूँ ना। माननीय न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी जी का कहना है कि अंधेरे और बदबूदार कमरे, यानी कि लाइट तक की व्यवस्था उनके रूम में नहीं हो पाती है। बदबूदार कमरे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है, सफाई नहीं हो पाती है। क्या आपको लगता है कि न्यायाधीश के पास में इतनी भी शक्तियाँ नहीं है कि अपना ऑफिस साफ करा सकें, लाइटों का एडजस्टमेंट करवा सकें? तो वो कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारे आने का भी मन नहीं करता है, तो साथ में आम जनता क्या ही आएगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर जाइए कोर्ट में, वहाँ का वीडियो बनाइए और वायरल करिए उन सब चीज़ों को, जिससे कि देख सके कि सच में क्या ये चीज़ वैलिड है या सिर्फ मूवी में ही दिखाया गया है। थैंक यू। ये मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर एक जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय सुंदरलाल त्रिपाठी, हमारे जो माननीय जज साहब हैं एलएलबी 2 के, उन्होंने सीधा सीधा बोला हुआ है कि हमारे देश में इतने सारे केसेस हैं कि वो उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई नहीं है। 1 लाख लोगों पे एक जज ही सेट हो रहा है, और जज इतने नाकामयाब हैं कि आम जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। उनकी डेट लगती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं और हताश होकर के चले जाते हैं। उन्होंने ये बात खुद एडमिट करी है। क्या सच में जो भी हमारे जजेस लोग देख रहे हैं, माननीय जजेस लोग, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में जनता हताश होकर जाती है? अगर जाती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उनकी मदद करिए और उनको न्याय दिलवाइए, क्योंकि ये सब आप ही लोग कर सकते हो। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी, उनकी बात सुनेगी और न्याय देगी। एलएलबी 2 के न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी जी कहते हैं आगे, कोर्ट की शक्तियों को दर्शाते हुए, कि आम लोगों को इतना विश्वास है कोर्ट के ऊपर कि जब भी कभी कुछ भी होता है तो कोर्ट का सहारा लेते हुए बोलते हैं दैट आई विल सी यू इन द कोर्ट। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब उनकी सरकार, प्रशासन या पुलिस, जब कोई भी नहीं सुनता है तो उन्हें पता है कि उनका सिर्फ और सिर्फ कोर्ट सुनेगी। क्या सच में कोर्ट में सुनवाई होती है? ये क्वेश्चन मार्क मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कमेंट करके सब लोग बताइए। जहाँ तक मेरा व्यूज़ ये है, सपोज दैट आपसे अगर किसी ने भी 500 रुपये रिश्वत लिया, आपने वीडियो बनाया, आप जाकर के कंप्लेन करोगे। फर्स्ट केस में तो ऐसी कोई कंप्लेन होती नहीं इतनी जल्दी, असलियत आपको भी पता है। बाकी अगर हो भी जाती है तो उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद में कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए डेट होगी। इन सब में करते करते आप कन्वेंस से ही जाओगे कोर्ट या पुलिस स्टेशन। बिकॉज होम सर्विस तो है नहीं कि पुलिस सर्विस आए आपके घर पे सारी इंक्वायरी करें, या जजेस वगैरह आपके घर पे आएँ, या उनके बिहाफ में कोई आ जाए।
होम सर्विस तो है नहीं ना। आप जाओगे, कन्वे करोगे, पेट्रोल तो दोगे ना, पैसे तो दोगे ना, टैक्सी तो लोगे ना, टैक्सी निकलेगी शोरूम से, पेट्रोल बिकेगा। अगर आप कहीं गिर गए तो चोट लगेगी, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर कभी एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस वालों को, डॉक्टर वालों को बेनिफिट होगा। तो ये कम्प्लीटली एक सिस्टम है, इसी प्रकार से व्यवस्था चलती है पूरी दुनिया की। थैंक यू। अगर कुछ सीख मिली हो तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। थैंक यू। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को न टूटने दे। इस कोर्ट में पेश किए गए सभी गवाह और एविडेंसेस, एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि 13 अगस्त को गोमती नदी के पुल पे जो भी हुआ वो अचानक होने वाला एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की जाने वाली हत्या थी। इसलिए ये कोर्ट इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके सभी साथियों को आईपीसी सेक्शन 302, 201, 182 और 340 के तहत हत्या, एविडेंस मिटाना